दोस्तों, अगर आपने भी एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा दी थी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन सबसे बड़े अपडेट की जिनका इंतज़ार हर उम्मीदवार को है कि रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी और क्या वाकई सीटों में वृद्धि होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको बताने वाले हैं एक ऐसी बात जो आपके चयन पर सीधा असर डालती है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा का आयोजन हो चुका है और आंसर की भी जारी कर दी गई थी। तब से लेकर हर उम्मीदवार की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर है कि रिजल्ट कब आएगा। तो आपको बता दूं, ताज़ा अपडेट के अनुसार नवंबर से दिसंबर के बीच आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये बात खुद अध्यक्ष महोदय के बयान में कही गई थी कि वर्ग 3 का रिजल्ट नवंबर दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर आप लगातार वेबसाइट चेक कर रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स रहिए, दिसंबर तक खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं पदों की संख्या और संभावित वृद्धि। तो पदों की संख्या और बढ़ोतरी होगी या नहीं, तो आपको बता दें कुल पदों की संख्या अभी 13,089 है, लेकिन लगातार मांग उठाई जा रही है कि इसे बढ़ाया जाए। जी, आपने सही सुना, इसमें बहुत सारे पदों की मांग मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को पत्र के माध्यम से भेजी गई है। इसमें साफ कहा गया है कि वर्ग 3 में दोनों में से कम 33,000 पद बढ़ाए जाए और भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब सवाल उठता है, क्या सरकार वाकई पद बढ़ाएगी? देखिए, अगर पदों में 2-3 हज़ार की भी वृद्धि होती है तो इसका असर आपकी कट ऑफ और चयन सूची पर पड़ने वाला है, क्योंकि पद बढ़ेंगे तो आपकी जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली नीचे जाएगी। अब बात करते हैं आवेदन और परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी। आंकड़ों की बात करें तो कुल आवेदन इसमें आए थे 1,10,745, जिनमें से परीक्षा में बैठे थे लगभग 95,000 उम्मीदवार। मतलब करीब 15,000 उम्मीदवार किसी न किसी कारण से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। इसका सीधा फायदा मिलेगा उन लोगों को जो पेपर में अच्छे अंक लेकर आए हैं। अब बात करते हैं गेस्ट टीचर बनाम नॉन गेस्ट टीचर की। तो अतिथि शिक्षक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें 50% अंकों के साथ चयन का अवसर दिया जाए। यानी अगर किसी गेस्ट टीचर ने 50% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं तो उनका चयन सीधे किया जाए। और ये मांग इसलिए भी मजबूत लग रही है क्योंकि गेस्ट टीचर ने वर्षों तक स्कूलों में सेवाएं दी है, तो सरकार पर यह दबाव है कि उन्हें प्राथमिकता दी जाए। अब बात करते हैं नॉन गेस्ट उम्मीदवारों की। उनके लिए प्रतिस्पर्धा थोड़ी कठिन है क्योंकि सभी कैटेगरी से आवेदन बहुत ज़्यादा आए हैं। तो अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। तो सबसे पहले अनुमानित कट ऑफ बताते हैं आपको नॉन गेस्ट रेगुलर कैंडिडेट्स की। तो इसमें जनरल अनरिजर्व्ड के 70 से 78 मान के चलिए। इन सभी कट ऑफ में आप प्लस या -3 मान के चलिए, क्योंकि कट ऑफ कभी भी एक्यूरेट नहीं आती है, बट फिर भी ये आप मान सकते हैं 1-2 नंबर ऊपर या नीचे इसमें होने की संभावनाएं हैं। ओबीसी कैटेगरी में 62 से 70, ईडब्ल्यूएस में 61 to 65, एससी में 54 से 65 तक, एसटी कैटेगरी 45-55 के बीच, कुछ जिलों में इससे भी नीचे जा सकती है। अब बात करते हैं गेस्ट टीचर की। इसमें जनरल अनरिजर्व की 64 से 71 तक की कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी कैटेगरी में 62 से 69, ईडब्ल्यूएस में 61 से 66 तक और एससी कैटेगरी 47 से 52, एसटी कैटेगरी में 40 से 47 के बीच। तो अगर आपके अंक इस रेंज में है तो आपका नाम दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब बहुत से छात्रों के मन में सवाल है कि अगर 2 लोगों के अंक समान होंगे तो चयन कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए, एमपी टेट में टाई
ब्रेकर रूल लागू होता है। तो अगर दो अभ्यर्थियों के अंक समान आते हैं तो पहले डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। जो अभ्यर्थी उम्र में बड़ा होगा उसे प्राथमिकता मिलेगी। अगर वो भी समान है तो नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चयन तय किया जाएगा। इसलिए एक दो नंबर का अंतर भी बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं वर्ग और कैटेगरी वार आंकड़े। थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं तो आपका अंदाजा रहेगा किस वर्ग में कितनी प्रतिस्पर्धा है। अनरिजर्व में 19,356, ओबीसी 2,179, एससी 1,457, एसटी 4,330 और ईडब्ल्यूएस 844। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, जहां आवेदन ज़्यादा वहां कट ऑफ भी ऊंची जाएगी और जहां आवेदन कम है वहां कट ऑफ थोड़ी कम रहने की संभावना है। तो रिजल्ट आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। दिसंबर तक एमपी वर्ग 3 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का अपडेट। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें।